भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे पुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुर्विम् फलांधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं
श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीदेवी कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ सरकार की। बोलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं
भागवत महापुराण की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर करुणा बरसाने वाले मेरे राघवेंद्र सरकार राम जी सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आंबा परांबा जगत जननी जगत की माता जगत की भगवती जगत की कल्याण करने वाली माता आदिशक्ति परांबा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारा अरविंद में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में बार बार निवेदन करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमें YouTube से लाइव सुन रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को जय सिया राम। अत्यंत हर्ष अत्यंत आनंद की ये बेला है जो देखते ही देखते नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर के आज आप और हम अष्टम दिवस में पहुंच गए। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है उसी को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान की कथा प्राप्त होती है। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है उसे ही भगवान की कथा प्राप्ति होती है, उसे ही भगवान का पूजन प्राप्ति होता है, उसे ही सानिध्य प्राप्ति होती है एवं उसे ही संत का साथ मिलता है, साधुओं का साथ मिलता है। आइए आप और हम माता भगवती के नाम के साथ जुड़ते हैं। तद उपरांत मैया भगवती की जैसी प्रेरणा होगी जैसी उनकी इच्छा होगी आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जो झांकी बनाए हैं कोई नहीं दिखा था, जो झांकी बनाए हैं ना वैसे भी ऐसा कोई विशेष प्रसंग तो नहीं है जिसमें बुलाया जाए, तो अभी से आके अगर उन लोग अपना समय देंगे बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ आखिर अंदर में बैठे कोई मतलब नहीं, बढ़िया उनके लिए यहाँ कुर्सी सजा दीजिए और आएंगे ना तो उन लोग का पूजन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। भगवान के छवि का सम्मान करना चाहिए, आएंगे बैठेंगे तो उनका पूजन कर दीजिएगा। बोलिए दुर्गे मैया की जय, अटल छत्र महारानी की जय। महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के, महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के हो महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के।
दुर्गा के महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। कितना आनंद आता है ना जब कथा के साथ स्वरूप भी सामने दिखने लग जाए, व्यक्ति के हृदय में एक उमंग बढ़ जाता है। और जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। इन्होंने कल भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आज भी सुंदर सेवा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, भगवान के स्वरूप को भी प्राप्त करना सहज नहीं है ना। झांकी बनाना भी भगवान उसी को चुनते हैं जिनके लिए भगवान के हृदय में प्रेम है। आप और हम सोनारी की पावन नगर में बैठ करके मैया भगवती का कथा का अवगाहन कर रहे हैं। सबका ध्यान इधर हो ना, तब आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। और नहीं तो आनंद ही लेना है तो फिर एक भजन और गाते हैं, उसके बाद शांत होकर बैठिएगा, ठीक है। बाद में कहो। हाँ, काली काली अमावस की रात। हेलो, शांति का परिचय देंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा चले, मैया तेरी आरती से अंधेरा चले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय
तेरा आसरा न ले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। धनवान की है मंदिर, निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है तो धरती पे है खड़ी। धनवान की है मंदिर, निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है तो धरती पे है खड़ी। अरे कौन यहाँ है जो तेरा आसरा न ले, कौन यहाँ है जो तेरा आसरा न ले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, 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 जय जय भवानी। बोल साचे दरबार की जय। यज्ञ करता की, कथा करता की। क्योंकि अगर देखिए, सर्वप्रथम बात यह है, करने वाले और कराने वाले ऊपर वाले हैं, माता भगवती है। लेकिन मैया भी अपने कार्य के लिए निमित्त चुनती है। वास्तव में ऐसा कौन है जो मेरे इस कार्य को, इस संकल्प को आगे बढ़ाए। अत्यंत हर्ष और अत्यंत आनंद का विषय है कि इस माटी में, झारखंड के इस माटी में बाबूजी ने ये पावन संकल्प को पूरा किया। देखिए, भगीरथ ने गंगा को लाया, है ना। किसने लाया? भगीरथ ने। लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने गंगा को तपस्या करके लाया तो, लेकिन आज आप और हम स्नान करके, अस्थि प्रवाहित करके अपने चोला का तरन तारनी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। एक कथा है, एक गंगा है जो प्रयागराज में है, और एक कथा है, ये कथा गंगा जो भगवान के मुख से निकली है। ये कथा आप धन एकत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धन एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये संकल्प, ये मन में हृदय, विशाल हृदय बना करके इतना बड़ा आयोजन का विचार भी करना बहुत बड़ी बात है। आपने, किसी ने 1 रुपए का सहयोग किया, किसी ने 1000 का सहयोग किया, किसी ने 1 लाख का सहयोग किया, किसी ने 1 करोड़ का सहयोग किया, तो किसी ने केवल अपने श्रम का सहयोग किया। वो भी बहुत बड़ी बात है। आप सबने अपने अपने क्षमता के अनुसार सहयोग किया, और आज आपके इस पावन क्षेत्र में
ये पावन नगर में ये माता भगवती की कथा और सहस्त्र चंडी यज्ञ का पाठ हो रहा है। आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं और धन्यवाद के साधुवाद के पात्र हैं बाबूजी, जिन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। आप यकीन मानेंगे, हम देख रहे हैं तो बता रहे हैं भाई, कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है। किसी के प्रशंसा करने से कोई व्यक्ति फूलता नहीं है, किसी के अपमान करने से व्यक्ति घटता नहीं है। लेकिन बाबूजी वास्तव में चट्टान के समान सुबह भोर बेला से लेकर के पूरे रात्रि इस पंडाल में बैठ करके काटते हैं। हमने अपने आंखों से देखा है। 2 रात्रि हो गया, हम भी साथ में आकर बैठ जाते हैं। ये समय बहुमूल्य है। समय का जो चक्र है, घड़ी है, वो कटते जाता है, कटते जाता है, कटते जाता है। हम भी बैठते हैं और वास्तव में माता भगवती की कृपा बस नहीं, अनंत कृपा है उन पर। उतना ही एनर्जेटिक रहेंगे, उतना ही शरीर में पावर रहता है। ये शरीर की क्षमता नहीं है, ये पराम्बा की दी हुई शक्ति है। नहीं तो बताइए, हमारे इस उम्र में हम थोड़ा सा पानी या मौसम उतार चढ़ाव हुआ तो शरीर अस्वस्थ हो गया। लेकिन धन्य है, धन्य है उन पर माता भगवती की अनंत कृपा है, जो इतना बड़ा संकल्प उठा करके और सबको लेकर के चल रहे हैं। मेरा तो ये सोनारी ग्राम में जितने हैं, आप सबसे व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है कि इस पावन संकल्प में आप इस बार बस नहीं, हर बार जुड़िए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हमने कहा ना, मनुष्य में और जीव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। गलत बोल रही हैं आप, अंतर बहुत बड़ा अंतर है। पूछिए कैसे? पशु पेट भरता है, प्रजनन करता है, वही आप और हम भी करते हैं। हम भी खाते हैं, हम भी प्रजनन करते हैं। लेकिन कोई अंतर है तो क्या अंतर है? बौद्धिक क्षमता की अंतर है। उसकी सही गलत सोचने की क्षमता, बुद्धि, विवेक नहीं होता है, इसीलिए पशु कहलाता है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि है, बल है, विवेक है। लेकिन फिर भी वाह रे मनुष्य, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। उसके उपरांत भी व्यक्ति यही सोचता है, अस्थि माने है, प्राप्ति माने और कितना मेरे पास है और कितना मैं और बटोर लूं। बटोरो बहुत अच्छी बात है, सबको चाहिए धन। जीवन जीना है, अपना परिवार का पालन करना है तो सबको धन चाहिए, हमें भी धन चाहिए। लेकिन अपने धन को सत्कर्म में जब तक नहीं लगाएंगे, वो धन आपको फलने वाला नहीं है। धन की भी जाने की भी गति रहती है, आने की जैसी गति रहती है वैसी जाने की भी गति रहती है। हमारा विश्वास है, आपने इस यज्ञ में यदि 1 रुपए भी लगाया है तो माता भगवती उसको 10 गुना बढ़ा करके देगी। और सबके बस की बात भी नहीं है ना, भगवान सबका धन भी स्वीकार नहीं करते हैं अपने कार्य के लिए। हमने बताया ना, हमने कल या परसों बताया था कि विष्णु का यदि वर्ण करना है, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को प्राप्त करना है, तो पावन आयोजन में आपको अपनी लक्ष्मी का वर्ण कराना है। किससे? विष्णु जी से। ये जो सब दिख रहा है ना, ये जो कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, यही विष्णु जी है। और इसमें ये जो धन लगा है वही लक्ष्मी मैया है। उसी का लक्ष्मी सार्थक होगा, उसी का धन आगे बढ़ेगा, जो अपने आप को बिल्कुल निश्चल होकर ना, कपट से यदि आपने कुछ कार्य किया तो कपट का परिणाम अच्छा नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट को त्याग करके, दिल खोल करके आप भगवान के कार्यों में लगे रहिए। देखिएगा आपके जीवन में एक नूतन परिवर्तन होगा। आइए आप और हम आज के प्रसंग के अनुसार तुलसी जी का विवाह, तुलसी जी का प्रसंग में आप और हम प्रवेश करें।
तुलसी मैया जो है पूर्व जन्म में वृंदा थी। तुलसी मैया का जो चौरा है किसके किसके घर में है? गमला चौरा किसके घर में नहीं है? आप सब हाथ नीचे करेंगे, किसके घर में नहीं है? सबके घर में। आपके घर में नहीं है? आपके घर में नहीं है? कोई दे दीजिएगा, दान कर दीजिएगा। तुलसी दान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व है। वो मैया जिन्होंने हाथ उठाया है उनको छोटे गमले में तुलसी का पौधा लगा करके शुक्ल पक्ष देख करके आप दान करिए, देखिएगा। आप सब एक दूसरे को तुलसी मैया गमले में लगा करके दान करिए, देखिए जीवन में नूतन परिवर्तन आएगा और आप खुद अनुभव करेंगे उस बात को। तुलसी मैया जो है पूर्व जन्म में वृंदा थी और वृंदा का पति कौन था? जलंधर। उसको शंखचारुण भी कहते हैं, ठीक है। जलंधर जो था बड़ा ही आतताई था, राक्षस था, उसमें कुबुद्धि भरी हुई थी। और वृंदा मैया जो है परम सती नारी थी, अपने पति के प्रति उसका समर्पण भाव था, भगवान के प्रति निष्ठ होकर के पूजा करती थी। वास्तव में कहे उनके सतीत्व से, उनके बल से, उनके तप से ही वो जलंधर कभी पराजय नहीं होता था, क्योंकि उनकी पत्नी पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी के ऊपर बहुत बड़ी शक्ति होती है, स्वयं पराम्बा उनके पीछे खड़ी होती है। वो एक देवी का ही स्वरूप। हमने महिषी की कथा में भी बताया ना, जो महिषी थी वो आग में जाकर के सती हो गई थी, उस पर भी भगवान प्रसन्न हुए थे। ठीक उसी प्रकार ये वृंदा मैया है। वृंदा मैया जब भी जप तप में बैठती थी, पूजन इत्यादि करने बैठती थी, तो भगवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए ही प्रार्थना करती थी। एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सने सब हारे, समर जलंधर सब हारे, शंभु की संग्राम अपारा, शंभु के संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, जय महाबल जय न पारा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। जलंधर मानो इतना उपद्रव करने लग गया था कि पूरे देव समाज में, स्वर्ग में सब हाहाकार मच रहा था, सब पर इतना अत्याचार कर रहा था, मानो उसको हराने वाला कोई नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पत्नी में इतना बड़ा सतीत्व था कि जब जब वो घर से बाहर निकलता तब तब वृंदा जो है उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूजन इत्यादि में लग जाती। इसीलिए आपने सुना है पतियों के लिए कोई उपास होता है क्या? क्या वो करवा चौथ रहते हैं? क्या वो तीजा रहते हैं? क्या वो हलकष्टी रहते हैं? सब कुछ माताओं के लिए, क्योंकि नारियों को शक्ति कहा गया है, पुरुष को शक्ति नहीं कहा गया है। नारियों को देवी कह के सम्मानित किया जाता है, पुरुषों को देवा नहीं बोलते। बोलते नहीं बोलते ना। लेकिन देखिए ये मैडम जी बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, मुलत मार दो एक रापट लगती। हाँ मैं बताता हूँ अपन बात। मैडम जी बोलते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ लगता है।
मैडम शब्द उतना अच्छा नहीं है जितना आप किसी को दीदी जी कहेंगे, देवी जी कहेंगे, माता जी कहेंगे। इससे अच्छा सम्मान सूचक शब्द कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोई बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं करके मैडम जी बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। हमने ही हाय भी बताया ना, अभी भी हम अब इसमें हमारे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं फॉलोअर्स, तेजी से वायरल हो रहा है सब गीत भजन। तो खोलते हैं ना इंस्टाग्राम तो देखते हैं तो दीदी जी ही, दीदी जी हाय, हम कभी रिप्लाई नहीं देते, चाहे हमको सामने वाला कितना भी घमंडी सोचे, इगोइस्टिक सोचे, एटीट्यूड वाली सोचे। लेकिन हाँ, कोई भी जय श्री राम लिखेगा, राधे राधे लिखेगा, जय भवानी लिखेगा तो हम बराबर उसको रिप्लाई करेंगे। अभिवादन कल बताया ना हमने, अभिवादन। अब आप लोग भी अभिवादन का प्रक्रिया बदलिए, ही हाय हेलो बाय बाय ये सब बंद करिए। राधे राधे, जय श्री राम, जय भवानी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि भगवान के नाम से जुड़िए। और बच्चों को विशेष करके प्रणाम करना सिखाइए। आपकी जितने आगे में बैठती है ना मैया, आप लोग दादी होंगी पक्का, जिस अवस्था में आप हैं, आप बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। देखिए क्या परिवर्तन होता है। आजकल शर्म लगता है बच्चों को पैर छूने में, ऐसे बोलते हैं नमस्ते। हाँ, सब नहीं रहे माता राम, मैं देखता हूँ। और खास करके बड़े आदमी घर के लड़का बिल्कुल नहीं रहे। जिन लोग धन संपत्ति में बहुत ऊंचे लेवल में पहुंच जाते हैं उनके बच्चे प्रणाम नहीं करते। लेकिन जिसने झुकना नहीं सीखा, मानो उसने जीवन में धन बहुत कमाया लेकिन उसके जीवन में विनम्रता नहीं आ सकती। और जिसने झुकना सीख लिया उसके जीवन में विनम्रता होती है। हमेशा फलदार वृक्ष ही झुकता है। किसी ने कहा ना, झुकना तो किसका काम है और अकड़ किसका पहचान है। क्या बोलते हैं, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। जो भी है, किसी ने कहा है कि झुकना फलदार वृक्ष का कार्य है लेकिन अकड़ तो केवल मुर्दे की पहचान है। जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको ना तोड़ सकते हैं ना मरोड़ सकते हैं, वो सीधा का सीधा रहेगा, है ना। तो बच्चों को प्रणाम करना अवश्य सिखाइए। जलंधर के हाहाकार से पूरा देव समाज व्याकुल हो गया था। सारे देव समाज व्याकुल होकर के जाकर विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु जी, आप ही कुछ लीला करिए, क्योंकि आप ही हैं जो असुरों को, राक्षसों को छल करके भी जीत सकते हैं। हम में सामर्थ्य नहीं है। और वास्तव में कहा जाए तो विष्णु जी ही है जो मार्ग बताने वाले हैं। सारे देव समाज जाकर के विष्णु जी से प्रार्थना किए। भगवान विष्णु ने जलंधर को मारने के लिए अपने मन में विचार बनाया। कहा तुम निर्भय हो जाओ, हम कोई न कोई उपाय करते हैं। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया। किसका? जलंधर का। ठीक है। इधर ये जो वृंदा थी, अब शिव जी को प्रेरित किया गया। कहा भाई अब छल करना है, मोह का साया लेकर के यदि हमको विजय प्राप्त करना है तो किसी न किसी को मैदान में उतारना पड़ेगा ना। कुश्ती में मैदान में किसी न किसी को उतारना पड़ेगा। तो भोलेनाथ को चयनित किए, जलंधर के साथ युद्ध करिए करके। अब इधर वृंदा फिर से पूजन में बैठी, और जब वृंदा पूजन में बैठी तब उसी समय जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु वृंदा के पास पहुंच गए। और जैसे ही वृंदा के पास पहुंचे, वृंदा पूजन से उठ गई। और पूजन से उठने के बाद उसको क्या जलंधर का स्वरूप बना के गए थे ना विष्णु जी। अब इधर जैसे ही वृंदा पूजन से उठी और जैसे ही विष्णु जी के समीप गई, विष्णु जी का छवि कौन सा था? जलंधर का था।
और जैसे ही उनसे संसर्ग हुआ, उनसे मिलना हुआ, उनका सतीत्व समाप्त हो गया। और इधर भोलेनाथ जी ने जलंधर को मार दिया और जैसे ही मारा उनका शीश जाकर के सामने गिरा। वहीं पर जो है वृंदा क्रोधित होकर के विष्णु जी को बोलने लगी, अरे छलिया, मैंने तो जीवन भर तुम्हारा तप किया, जीवन भर तुम्हारा पूजन किया, लेकिन आज तुमने छल से बता ही दिया कि तुम्हारा जो मैंने पूजन किया वो भी सही नहीं था। तुमने मेरे ही पति का अंत कर दिया। तुम वास्तव में विश्वास के योग्य नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह तुमने मेरे पति से मुझे अलग कर दिया, एक दिन तुम्हें भी वही दृश्य देखना पड़ेगा। और एक श्राप और देती हूँ, जाओ आप शिला के बन जाओ। वही विष्णु जी जो है उस वक्त वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और वृंदा जो है उसने अपने अंगुष्ठ से अग्नि प्रज्वलित किया और उसी अग्नि में जल करके वो भस्म हो गई। उसी भस्म से तुलसी का बिरवा उत्पन्न हुआ और भगवान जो है शिला रूप में आ गए, शालिग्राम रूप में आ गए। लेकिन जब सारे देवताओं ने मिलकर के फिर से वृंदा से प्रार्थना किया, पूजन किया, तब वृंदा ने, उस वृक्ष ने कहा कि ठीक है, क्योंकि देखिए भगवान पत्थर हो जाएंगे तो दुनिया का संचालन कौन करेगा। कहा एक रूप शालिग्राम बन के मैं तुम्हारे समक्ष हमेशा रहूंगा। और जो जेठौनी एकादशी जेठौनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, छत्तीसगढ़ी में जेठौनी एकादशी बोलते हैं। तो जो देवउठनी एकादशी होता है उसमें शालिग्राम भगवान और मैया तुलसी का सुंदर विवाह होता है। और इधर वो शंखचारूर नाम के दैत्य को भगवान ने अपने मोह के रूप को धारण करके उनका अंत किया। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, दुर्गे मैया की, बोलिए तुलसी मैया की जय। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। हे तुलसी मैया वरदान दे माँ, हरा भरा रहे मेरो घर अंगना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, सुबह शाम करो तेरी आराधना। जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ। हे तुलसी मैया वरदान दे माँ, हरा भरा
महिमा वेद बखाने संत मुनि सब कहते, जिसने भी तेरी पूजा की है मन इच्छा फल मिलते। तेरी महिमा वेद बखाने संत मुनि सब कहते, जिसने भी तेरी पूजा की है मन इच्छा फल मिलते। हे तुलसी मैया वरदान दे माँ, हरा भरा रहे मेरो घर अंगना। ये पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना। सुबह शाम करो तेरी आराधना। जय जय माँ तुलसी माँ, ताली बजाते हुए जय माँ तुलसी माँ, जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ। तेरी दया से हे माँ तुलसी ही सारा संसार है। तेरी चरण की धूल से मैया जन जन का उद्धार है। तेरी दया से हे माँ तुलसी सुखी सारा संसार है। तेरी चरण की धूल से मैया जन जन का उद्धार है। हे तुलसी मैया वरदान दे माँ, हरा भरा रहे मेरो घर अंगना। ये पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना। सुबह शाम करो तेरी आराधना। जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ, जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ। मन लेके आया तुलसी माँ के भवन में मन लेके आया तुलसी साइयों की सेवा करते हैं, आज बिल्कुल सुस्त है सब। जय माँ क्या हो गया? तुलसी माँ, दोनों हाथ उठाइए। जय जय माँ हो। तुलसी माँ, जय माँ तुलसी माँ, जय 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 जय माँ तुलसी माँ। बोलो बोलो तुलसी महारानी की जय, वृंदावती रानी की जय, हरि की पटरानी की जय। बोलिए अटल छत्र महारानी की। एक अनुभव साझा करूं आप सबसे, झारखंड वासियों से। आप सब सोच रहे होंगे ये छत्तीसगढ़िया यहाँ कैसे आगे कई के, है ना? तो आपको बताएं, हमको खुद नहीं पता था हमारे आने का मेन श्रेय कौन है, क्योंकि बाबूजी ठीक है देखते होंगे कथा या रील्स वीडियो जो भी, लेकिन हमने पूछा था बाबूजी से कि बाबूजी हमको आप कैसे जाने, तब बताया कि विशेष बाबू या विश्वास बाबू, कंफ्यूज, विशेष विशेष बाबू आपको
सजेस्ट किए कि यहाँ लेकर आइए करके। कल आए थे वो, शायद आज हैं या नहीं पता नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं, होंगे कहीं पर। तो हम चाहेंगे यदि कहीं पर होंगे तो आए मंच पर, और आप सबसे स्नेह प्रेम बना, आप सबसे हमारा मुलाकात हुआ, यहाँ कथा गाने आए। उसका मेन कारण है हमको यहाँ लाने वाले विशेष बाबू के लिए जोरदार ताली। और उन्होंने जो हमारा वायरल जस गीत गया, उस जस गीत को ट्रेन में कल बता रहे थे कि दीदी हम जा रहे थे, तो ट्रेन में ऐसे हम देख रहे थे तो आपका रील आया सामने, वो 2 मिलियन गया है। और उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो हमको सुन रहे होंगे जिन्होंने हमको वायरल किया, क्योंकि मेहनत वही करते हैं। हम यहाँ से बोलते हैं, हमारा मैनेजर बाबू सुभाष सिन्हा, उन्होंने बहुत मेहनत किया और निरंतर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं। और उस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे थे भुवन कश्यप भैया जी, जिन्होंने संगीत में साथ दिया। पेड़ में मनीष बाबू, भुवन भैया के पुत्र, और तबला में हमारा राजा बाबू जो हमारा शिष्य है। वो हम तीनों, मतलब ये तो तीनों संगीत में थे और इनका ये कैमरा था। और कोटमी ग्राम में वो भजन हमने गाया था। आज उसी जस गीत को पुनः हम फिर आप सबके बीच गाते हैं। झूमने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे सब, और मैया लोग यदि नृत्य कर देंगे तो और आनंद आएगा। नहीं सुन रहे हैं शायद। अच्छा, हाई स्केल में गाबो ना, थोड़ा हाई स्केल में। हाँ, 3 में। हेलो 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 हेलो। मन बाबू माताओं को लेके यहाँ आ जाए। दुर्गा मैया, काली मैया, और नृत्य करेंगे मैया लोग इस जस गीत में। यहाँ बोलिए अटल छत्र महारानी की, दुर्गे मैया की, काली मैया की, नौ दुर्गे मैया की।
जोरदार तालियों से अभिवादन। इतनी सुंदर नृत्य किया, मानो मुझे ऐसा लगा कि वो वीडियो, वो गाना तो 20 लाख लोगों में, मिलियनों में गया, लेकिन वास्तव में मैंने भी आज आनंद में झूमा, क्योंकि उस समय आभास भी नहीं था कि जनताओं ने इस भजन को इतना प्रेम देंगे, इतना मुझे आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन आज मैयाओं ने नृत्य किया, मानो मैं भी बहुत आनंदित हो गई। बोलिए अटल छत्र महारानी की। कल की कार्यक्रम की सूचना आपको दे दें। कल सुबह 7 बजे से नवमी का हवन आरंभ हो जाएगा। जिन लोगों को हवन में भाग लेना है वे आ जाएंगे। 1 बजे तक, 1 बजे पूर्णाहुति होगी यज्ञ की, 2 बजे से भंडारा और 4 बजे से इनकी कथा आरंभ हो जाएगी। 2 बजे से भंडारा, 4 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी। कल देवी भागवत कथा की चढ़ोतरी, जो भागवत की विदाई है, चढ़ोतरी, जिन्होंने आपने कथा सुना, जो मैया को कल आपको भेंट करना है, अन्न वस्त्र पैसा कौड़ी सोना चांदी जौन देख मन होई चघाए खोही भागवत में, वो अपन कल ही के कार्यक्रम है। और क्योंकि कल ही इनकी वापसी भी है, समय नहीं है, इसलिए कल सभी काम जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। और 2 बजे से भंडारा रहेगा, सुबह 7 बजे से हमारी हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो लोग नवमी के हवन में भाग लेना चाहते हैं वे लोग या तो अभी नाम लिखवा लें या सुबह सुबह 7 बजे से आकर के अपना तैयार हो जाएंगे। आज हमारी आदरणीय जो हमारी बस्ती के सीनियर सिटीजन हैं, दीदी लोग, इन लोगों ने बहुत सेवा किया है, बहुत सहयोग दिया है, मेहनत किया है, और अपने तरफ से इन लोग कथावाचिका का सम्मान करना चाह रही हैं, जिसमें हेमा साहू, हेमा दीदी, कंचन देवी, आशा प्रसाद, आशा चौधरी, माधुरी शर्मा, सावित्री चौधरी, लीला शर्मा, मंजू साहू और नेहा साहू। आप मंच में जो चढ़ पाएंगे, जो नहीं चढ़ पाएंगे वो नीचे से आनंद लेंगे। हाँ, कनेक्शन चढ़े के बाद चढ़वे करो, आई रुआ, आई हम चढ़ा देता नहीं, आई 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 हाथ मन बात तो ठीक है, आई हाँ संभाल के चढ़े के आई हेमा दीदी, जो अपने तरफ से इन माताओं ने, इनकी अपनी श्रद्धा है और अपनी श्रद्धा से लोग आपको चढ़ जाएगी ना। हाँ आई बोलिए आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। चलिए, जब तक कि इधर पूजा अर्चना हो रही हो, भगवान की भजन में आनंद लेंगे। बोलिए आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो।
समय को ध्यान रखते हुए अधिक समय हम बर्बाद करेंगे तो कल की तरह हम लोग विलम्ब हो जाएंगे, देर हो जाएंगे। ना देना
ज़्यादा समय को हम लोग नष्ट ना करें, नहीं तो काली बरोबर देरी हो जाएगी। ऐसे करबो, आओ आओ थोड़ी घन जल्दी निपटा दो। वो तीनों बहू योकर हेमा दीदी की बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। जैसे राम जी ने सबरी को तारा, जैसे कृष्ण ने विदुर को उभारा। जैसे राम जी ने सबरी को तारा, जैसे कृष्ण ने विदुर को उभारा। जय जय अम्बे आदि भवानी, जय जय दुर्गे महारानी। जय जय दुर्गे आदि भवानी, जय जय अम्बे महारानी। हमें तारने को आई सिंह पे खड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। बाजे सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी।
सच हुआ सपना गरीब का, पासा पलट गया मेरे नसीब का। देखो सच हुआ सपना गरीब का, पासा पलट गया मेरे नसीब का। भैया सर में आन बिराजी, भोग लगावे राजी राजी। भैया सर में आन बिराजी, भोग लगावे राजी राजी। इसे तारने को आई सिंह पे खड़ी हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। आज सांसों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई। आज सांसों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी हो कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। ओ तेरा वाली जोता वाली बोल दुर्गे मैया की जय। हेलो, हरिओम, नमः शिवाय। बोलिए एक बार साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। आज ये नया लाइन में जो उत्सव मनाया जा रहा था, मैं अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला था। और ये उत्सव आज हमारे त्रिपाठी जी महाराज के प्रयास से, कर कोशिश से हमारा ये उत्सव देखे बर मिली और शामिल होकर मिली तथा सेवा करे बर भी मौका मिली। माता रानी के भागवत गीता रामायण तो सब जगह होते, पर देवी भागवत ऐसे पुराने केला करे बर इंसान मन सोचते। देवी भागवत की कथा अथा है, एमें जितना भी कथा है आज के त्रेता युग सतयुग से लेकर एक कलयुग तक के कथा में पूरा शामिल है। तो मैं यहाँ आज साध्वी जिला हमार जो हमार बेटी आ है पूजा हमार छत्तीसगढ़ ले ओकर वाणी अमृत वाणी हमन जो रसपान करा था माता रानी के कथा ला सुनकर, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमार सोनारी वासी हमार जमशेदपुर बहुत निहाल हो गए और लगता है कि हमारे स्वर्ग में पहुंच गए। ओकर कथा ला सुन के इतनी मीठी आवाज, इतनी सुरीला आवाज, ओकर साथ में हमार बेटा मन जो आहे भजनिया, एमन भी पूरा सहयोग करे। एमन ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा हमारे सोनारी के निवासी झारखंड वासियों के तरफ से मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा ये सोनारी में आके महाराज के एक बार में बात बुलावा में आके हमारा निहाल कर दी और हमारा लगते कि हमार मुक्ति जितना भी ये कथा सुने हैं वो सबके मुक्ति के रास्ता खुल गई। एक लिए मैं त्रिपाठी जिला महाराज ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हर साल करे और हर साल हम लोग का सहयोग में रहा। बोलिए जय माता रानी। एक एकड़ में हम महाराज ला सम्मान कर जोरदार ताली, ताली में कमजोरी है। बोलिए जय माता रानी की जय हो। ओए हो जय हो।
ये तो आज एक खेदा विदा हो गए तो इससे लागेल धर लिस में गौ रवासी असन लगे नो है रिहर्सल फाइनल अब फाइनल मैं क्या है अपने उसको व्यक्त कर देती हूँ। मेरे को माला का बहुत शौक है, मतलब फूल के माला का, ऐसे वो माला नहीं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में गेंदा वाला माला पहनाते थे जी, इतना सुंदर सुंदर माला नहीं मिला है। और मेरे को मिला, मेरे सभी साथियों को भी माला मिल गया, बहुत अच्छा लगा। और क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कोश कम है। सोनारी से, जमशेदपुर से बाबूजी ने मुझे लाया, और आप सबका इतना प्रेम, मैं आकलन नहीं कर सकती कि ये मैया मेरे को इतना प्रेम करती है, ये मैया इतना प्रेम करती है। सब इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि क्या कहा जाए। और एक बात कहें, जब जाने की घड़ी नजदीक आती है तो प्रेम और बढ़ जाता है कि नहीं। लेकिन हम लोग रमता जोगी बहता पानी है, हमसे प्रेम करिए लेकिन इतना प्रेम मत करिए कि जाने पर कष्ट हो, है ना। और इतना सुंदर माला, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी हेमा दीदी बोली कि आज हम लोग धन्य हो गए, ऐसे बच्ची का आगमन हुआ जिनके कंठ में सरस्वती का वास है। इतनी मीठी आवाज हम लोग को सुनने कभी नहीं मिली, और वाकई ये तो एक आश्चर्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, होना था हुआ है। और अभी एक बात और बोली कि हम लोग चाहेंगे हर वर्ष हो, तो आप अगर तैयार हैं, पहला तो इस बरस को निपटा दीजिए, कांटा फंसा हुआ है, कल नौमी को आइए और सब निपटा दीजिए। और ये निपट गया तो आने वाले हर वर्ष में निपटता रहेगा। बस हम लोग बैठ करके आपस में तय कर देंगे, वहीं पे दीदी, वहीं पे संभाल, हाँ, ऊपर लेंगे, समय को ध्यान रखा जाए। आइए एक यहाँ जाइए, एक यहाँ, इधर से आइए। बोलिए अटल छत्र महारानी की, आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की। अब तक खींचत रहे भाई, एकदम अब संहत दिखत है। हैं? दुर्गा मैया एकदम संहत, काली मैया गलत एकदम, संहत। एकदम। हो। जोरदार इनका तालियों से अभिवादन करिए भाई। हो गया, आप लोग हमसे मिलने आइएगा, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ में नहीं, अभी तो फिलहाल यहीं आइए। वो महादेव बने थे, वो कौन है? अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। आप और हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अष्टम दिवस में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। और तुलसी मैया की कथा हमने श्रवण पान किया। अब पूजल धोती कर ले, अब थोड़कन मोला डिस्टर्ब होते, 2 मिनट बैठार के कर लेवा माता राम। सावित्री की कथा आती है। आप कितने लोग सावित्री जानते हैं? अब बस, अब फोटो नीचे में, फोटो में नीचे में, अब हो गया फोटो वाला काम, बहुत टाइम हो गया। फोटो सावित्री मैया को आप कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। वट सावित्री का व्रत रखते हैं ना, वही मैया सावित्री। उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए
यमराज के द्वार तक के पहुंच गई। कहां तक के? यमराज के द्वार तक के। हाँ, ठीक है, अब बैठिए, जाइएगा मत, बैठिएगा। सावित्री के पति का नाम था सत्यवान। क्या था? सबका ध्यान इधर हो, बोलिए महामाया मैया की। अब मैं गुस्सा जाऊंगी ना, लास्ट का समय है। सबका ध्यान इधर हो, बस 10 मिनट, केवल 10 मिनट। सत्यवान सावित्री का पति था। सती सावित्री मानो इतना पति धर्म में निष्ठ थी। आप लोग का भी ध्यान, इन लोग का रहे मत रहे, आप लोग का। सावित्री जो है अपने पति से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, और इतनी बड़ी सती नारी थी कि हम भी मंगलाचरण कहते हैं तो कहते हैं ना, सती अनसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं। एक सती नारी में इतना पावर होता है, इतना शक्ति होता है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। वही उदाहरण में मैया सावित्री का नाम है। सावित्री का पति सत्यवान। हाँ, सत्यवान से विवाह करने के पूर्व उनको पता था कि मेरे पति जो है केवल 1 वर्ष तक के जीवित रहेंगे, उसके उपरांत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैया सावित्री ने उनका वरण किया, उनसे विवाह किया। जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उनकी मृत्यु का वो समय आया जब उनको पता चल गया था कि आज ही मेरे पति जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि आज साये की तरह, सबका ध्यान इधर हो, बोलिए महामाया मैया की। भैया आप लोग भी शांत रहेंगे। ओ भैया शांत रहिए प्लीज, बस 10 मिनट, उसके बाद आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बस 10 मिनट। उनको पता था, किसको? सावित्री को, कि आज मेरे पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ये बतावा, तू मतलब पता चल जही कि आज फलनवा मरने वाला है, तो सबसे पहले क्या करोगे? अपने ब्याज वाला डायरी, पैसा किसको किसको दिए हो उसको बताओगे, सत्य ईमानदारी से बताना। या फिर माताएं सोना चांदी कहाँ कहाँ रखी हैं, छुपा के पैसा कहाँ रखी हैं, ये सब बताएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैया सावित्री को पता चला कि आज मेरे पति सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। मैया ने कहा कि जितने क्षण वो जीवित रहेंगे, या जितने क्षण जो भी लिखा है भगवान ने, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। अस्तु, उन्होंने उनके साथ रहना प्रारंभ कर दिया। किस दिन? जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी। यमराज का जब दूत आया, और जब यमराज का दूत सत्यवान के प्राण को निकालने लग गया, तब मैया सावित्री को पता चल गया कि अब मेरे पति के प्राणों को लेने के लिए ये आ गया है। उनके पीछे पीछे सत्यवान के प्राण को लेकर के जा रहे थे यमराज के दूत। उनके पीछे पीछे मैया सावित्री गई। यमराज के दूत जो है बार बार कहने लगे कि तुम क्यों आ रही हो, इनका जो आयु था वो आयु पूर्ण हो चुका है, लेकिन तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? मैया सावित्री ने कहा, इनके बिना मेरा जीवन भी केवल ठाठ के समान है, मेरा जीना भी मृत्यु के समान है। जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, सब ध्यान दे के सुनेंगे मैया। एक सब चीज का समय होता है, समय के उपरांत व्यक्ति को धीर गंभीर हो जाना चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगी, मेरा वचन है आप लोगों से, ठीक है? हाँ, 10 मिनट आप सुनेंगे। जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, व्यक्त करे ना करे, वो उसके ना रहने से सूखने लगती है, उसके चेहरे का चमक समाप्त हो जाता है। और जिसने खोया है वही जानती है कि अपने पति को खोने का पीड़ा क्या होता है। समझ रहे हैं ना? कल्पना भी नहीं कर सकते
कि सोचिए जिनके साथ अपने 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए और लिए, वो जब आपको छोड़ के जाए मानो शरीर जिंदा रहता है लेकिन हृदय पूर्ण रूप से टूट जाता है। व्यक्ति खाता है पीता है, क्या करे, मर तो नहीं सकता है, मुस्कुराता भी है। दिन रात अगर कोई रोते बैठे रहेगी तो उसकी पीड़ा को हरने वाली कोई नहीं होगी। लेकिन कई थे ना हमारे छत्तीसगढ़िया में, कई थे जावर जोड़ी के छूटे अत का पीड़ा वो कुछ नहीं है। बहुत पीड़ा होती है, किसी का जीते जी छूटता है, किसी का मृत्यु के बाद छूटता है। मृत्यु के बाद तो कोई विकल्प ही नहीं है उनको पाने का, लेकिन जीते जी भी छूटता है। उनके हृदय में भी बहुत वेदना, बहुत पीड़ा होती है, वो किसी से व्यक्त करे ना करे। विवाह और जीवन में पति पत्नी का संबंध ऐसा है मानो 2 गाड़ी के चक्के, एक चक्के के बिना निर्वाह नहीं हो सकता है। गाड़ी चलाने के लिए 2 चक्के की आवश्यकता होती है। एक के ना रहने पर मानो गाड़ी जिस प्रकार नहीं चल सकता है, उसी प्रकार जीवन भी नश्वर बन जाता है। लेकिन जीवन और मृत्यु अकाट्य सत्य है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, कोई आगे तो कोई पीछे। यहाँ मैया सावित्री ने कहा अगर मेरे पति जीवित नहीं है तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। अस्तु तुमको मेरे पति के प्राण को तुम ले रहे हो तो मेरे भी प्राण को लेना पड़ेगा। यमराज के दूत बार बार उन्हें पीछे करते, बार बार उन्हें छोड़ते, लेकिन मैया सावित्री उनके पीछे 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 चली जाती। एक समय ऐसा आया जिसमें यम के दूतों से मैया सावित्री का बहुत सारा प्रश्न और उत्तर हुआ। इतना प्रश्न उत्तर हुआ मानो सारे प्रश्न उत्तर का वो सही सही जवाब देने लग गई। कौन? मैया सावित्री। उनके सारे वचनों से खुश होकर के यमराज के दूतों ने, यहाँ तक के दूत तो क्या कहे, यमराज स्वयं आकर के पूछे, वाह रे सती नारी, वाह रे सावित्री, मांग वरदान तुझे क्या चाहिए। अब मैया सावित्री का सोचिए, इतनी बुद्धि भी क्लिष्ट थी, इतनी सरलता से उन्होंने वरदान मांगा जिसमें 4 वरदान एक साथ पूर्ण हुआ। क्या कहा? मेरा कोई पुत्र हो जो सोने के कटोरे में भोजन प्राप्त करे और उसे मेरा ससुर जी जो है अपने नेत्र से देखे। सावित्री का ससुर जो है नेत्र से हीन था, अंधा था। तथास्तु कह दिए। अब ये बताइए, उनका बालक हुआ ही नहीं है तो कहां से वो सोने की कटोरे में भोजन करेगा? उनके घर में धन का भी अभाव है, तो सोना होना चाहिए, तो उसके लिए धन भी तो अथाह होना, तब तो मायने रखेगा, तब तो सोना का कटोरा आएगा। आपके हमारे घर है क्या? नहीं है ना। तो सोना आने के लिए अथाह संपत्ति, धन चाहिए, वो भी पूर्ण हुआ। समझना, संपत्ति भी मांग ली, ससुर के लिए नेत्र भी मांग लिया और पति के प्राण को भी मांग ली। 3 वरदान एक साथ प्राप्त किया। कहा वाह रे सती, तेरे आगे हम ही हार गए। बोलिए सावित्री मैया की। देखिए यहाँ बहुत सुंदर श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है, कोई मनुष्य देवताओं को आसन दान करता है या ब्राह्मण को आसन देता है, वह 10,000 वर्ष तक के विष्णु लोक में वास करता है। क्या देने से? आसन। एक बार और रिपीट करें, कोई भी मनुष्य देवताओं को आसन दान करता है या ब्राह्मणों को आसन दान करता है, वो 10,000 वर्ष तक के विष्णु लोक में वास करता है आसन दान करने से। जो किसी ब्राह्मण को दूध की, गाय की दान करता है, वह उस गाय के शरीर में विद्यमान रोगों की संख्या के बराबर वर्षों तक के विष्णु लोक में निवास करता है। जो ब्राह्मण को छत्र प्रदान करता है, वह 10,000 वर्षों तक वरुण लोक में वास करता है और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ गुना मिलता है। कितना गुना?
करोड़ गुना। गोदान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको भगवान ने यदि सामर्थ्यवान बनाया है, कर्जा लेके मत दान करिए। हु बता था ना, कर्जा लेके दान करे में कोई सदगति नहीं होए। आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा मुझे याद आती है और मैं हमेशा उस छवि को याद करती हूँ ना, तो मेरे एक एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पति भी कथा करते हैं, इनके पिताजी भी कथावाचक हैं। जरवे हरदी, जहाँ महामाया मैया साक्षात वास करती है, वहाँ एक विश्वकर्मा लोहार जात के एक भैया जो उनके पिताजी से दीक्षा लिए हैं, अर्थात उनके गुरु भाई हैं, वो मानो इतने गरीब। मैं गई हूँ उनके घर, ये मेरा प्रत्यक्ष का अपना आत्म अनुभव आपको बता रही हूँ। वो इतने गरीब कि अगर आप उनके घर में प्रवेश करते ना, तो उनका जो ऐसे निकलने का जो डेहरी होता है ना, चौखट, उसमें आपका सिर टकराता है। हाँ, इतना छोटा उनका छप्पर और इतना छोटा उनका घर, इतना गरीबी कि उनके गरीबी को कुछ मुख से व्याख्या करना भी कम है। एक दिन यदि कमाने ना जाए तो दूसरा दिन भोजन प्राप्त ना हो, इतने गरीब, लेकिन हृदय से इतने अमीर कि करोड़पति भी उनके अमीरी के आगे फेल है। इतने श्रद्धावान और इतने अमीर। उनके नाती को वो जो लीवर होता है उसमें साइकिल में चोट लग गया था, तो उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए उन्होंने भागवत का संकल्प लिया था। बदना बदे थे, मन्नत मांगे थे। वो बच्चा ठीक हुआ, उसने विशाल भागवत का आयोजन करवाया अपने गांव में, अपने मोहल्ले में। इतना सुंदर भागवत करवाया और इतनी गरीबी, सोचो गरीब होकर भी उसने इतना बड़ा संकल्प पूरा किया। हर दिन के लिए एक मिट्टी का मूर्ति तैयार करते थे। विश्वकर्मा थे, वराह जी का मूर्ति, सरस्वती मैया का मूर्ति, ना जाने जितने भगवान का अवतार आता था। कई महीनों से, कई साल से वो योजना में लगे थे कि मैं कुछ धन से सजावट कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन मैं मिट्टी से सजावट करूं। कई हजार दीपक जलाए थे उसने, कई हजार दीपक, जिसकी कोई संख्या नहीं कर सकते। उसने लास्ट में विदाई होता है, कथा सुनिए तो दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता है। चाहे वो 1 रुपए दीजिए, चाहे अपने जीवन का कोई अवगुण चढ़ा दीजिए। धन ही चढ़ोतरी नहीं होता है, अपने जीवन में कुछ अवगुण को भी यदि आप भगवान को चढ़ा दिए, वो भी बहुत बड़ा चढ़ोतरी है। हमारे यहाँ अब देखिए, इसके पिताजी गुरु भाई हैं, तो जानते थे कि इनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, कैसी है। कहा भैया तह कर्जा बोड़ी थोड़ी करे हस। नहीं भाई नहीं करे हम, लेकिन 10,000 ब्याज में पैसा लेके आए हम तोर संगीतकार मन ल देहे बर, और तोर ला सोचा था भाई कहाँ ले लेके आओ करके। इनके पिताजी रोने लग गए, मतलब भाव का अश्रु भर गया। बोले भैया मोर संगीतकार मन ल तय दे दे, अगर वहू नहीं हो ही व्यवस्था तो मैं कर दे हम, अब ब्याज के पैसा लते वापस करके आ जा, और तय जात के लोहारस विश्वकर्मास, तो मैं तोर में चढ़ोतरी में एक ठी हसिया मांगत हूँ। क्या हसिया? आज भी वो हसिया है, आज भी वो हसिया है। 150 कथा वो कर चुके हैं इसके पिताजी। धन संपत्ति कहाँ गया क्या, या कोई विशेष ये चीज, जैसे आपने ये चुनरी दिया, ये रहेगा, ये रहेगा हमारे पास। हमको याद रहेगा कि ये जमशेदपुर सोनारी गए थे तो यहाँ मैया ने हमको पहनाया करके। उसी प्रकार उस भैया से भागवत का चढ़ोतरी उन्होंने हसिया लिया था, आज भी रोते हैं। और आपको बताएं 5 कथा उन्होंने करवा ली। कितनी? 5 कथा। मेरा इस अनुभव को सुनाने का अभिप्राय सिर्फ एक है, जब आपके हृदय में कोई पावन संकल्प आ जाता है ना, तो उसको करने वाले आप नहीं है, स्वयं भगवती है। मैया सबका पुकार सुनती है, सबका करती है, बस आपके हृदय में एक अटल विश्वास होना चाहिए। आइए
आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आरती की ओर प्रस्थान करते हैं एक दो भजनों के उपरांत। कल आप और हम विश्राम दिवस की कथा श्रवण पान करेंगे और कल ही हमारी विदाई है। कल हमारी रात में ट्रेन है। आप सबसे बहुत स्नेह प्रेम प्राप्त किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। एक ठीक हाथ है। कैसे मनावो दाई का मैं चढ़ावो। छत्तीसगढ़ ही नहीं समझते हैं तो इस बार हमको बुलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सीख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारी क्वालिटी छत्तीसगढ़ी से ही है, हिंदी नहीं आता है भजन गाना, लेकिन हम भी आप लोगों के लिए सीखेंगे, प्रयास करेंगे। कैसे मनावो दाई का मैं चढ़ावो, कैसे मनावो दाई का मैं चढ़ावो। सेवा माए हो तुहार, विनती करत हो सुन गोहार। ए मोर दाई विनती करत हो सुन गोहार। जय भवानी। सेवा माए
काली मैया आ गए थे, ठीक कालियो मैया सुमर लो का। हाँ। जब दौड़े कालिका रक्त पियन बार हो। सब लोग बैठेंगे तब आनंद आएगा भाई, सब लोग बैठ जाइए तब मैया का नृत्य देखेंगे। सब लोग बैठिए अपने अपने स्थान में। बोलिए अटल छत्र महारानी की, कालिके भवानी की। हो जब दौड़े कालिका रक्त पियन बार हो। हो जब दौड़े कालिका रक्त पियन बार हो। दौड़े कालिका रक्त पियन बार हो। जब दौड़े कालिका रक्त पियन बार हो। ए हो रक्त पियन बार हो। जब दौड़े कालिका रक्त
जय भवानी, जय जय भवानी। बोलिए कालिका मैया की। जय हो। हे काली काली आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। हो महाकाली अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। काली अमावस जो जहाँ पर है शांति से बैठ जाए। की रात में काली निकले भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकले भैरव के साथ में। हो काली काली महाकाली, हो काली काली महाकाली। ये काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकले भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकले भैरव के साथ में। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। इधर कैमरा नहीं दिखाइए। मोबाइल बंद कर लीजिए अपना। मोबाइल बंद कर लेंगे। माता काली के मुख से निकले ज्वाला, माता काली के मुख से निकले ज्वाला। आता है लाल लाला, नयन माता है लाल लाला। माता काली के मुख से निकले ज्वाला, माता काली के मुख से निकले ज्वाला। मेरा बाबा है काली का लाला, मेरा बाबा है काली का लाला। एक दाढ़ाओं का मोटले हाथ में, एक दाढ़ाओं का मोटले हाथ में। काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकली है भैरव के साथ में। झुल झुल के डारा मदार फूले, वो मदार फूले। ताई वो ये ताई, लाली चूड़ी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल। सोना सिंगार खुले वो, ये दाई तुला सोना सिंगार खुले वो। झुल झुल के डारा मदार फूले, वो मदार फूले। दाई वो ये दाई, लाली चूड़ी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल। सोना सिंगार खुले वो, ये दाई तुला सोना सिंगार खुले वो। बाबाई तुला सोना सिंगार खुले वो। सिरपा मुकुट सोहे हीरा मोती के, कन्हा करधन झूले सोने सोन के। सिरपा मुकुट सोहे हीरा मोती के, कन्हा करधन झूले सोने सोन के। कन्हा करधन झूले सोने सोन के। चूड़ी फूल गजरा गले हार झूले वो, गले हार झूले। दाई हो ए दाई, लाली चूड़ी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल। सोना सिंगार खुले वो, ये दाई तोला सोना सिंगार खुले वो। मामाई तोला सोना सिंगार खुले वो।
के दो ना हो। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शांति से इन लोगों को खेलने दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं।
बात की चिंता ना करें। अब और गाएंगे की आरती। आरती हो जाए। बोला दी सकते महामाया मैया की जय। काली 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 कहो मोर दुर्गा दाई वो मोर अम्बे माई वो मोर दुर्गा दाई वो मोर अम्बे माई वो। काली 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 कहो काली 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 कहो मोर अम्बे माई वो मोर दुर्गा दाई वो मोर अम्बे माई वो मोर दुर्गा दाई वो। काली 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 कहो काली 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 कहो मोर दुर्गा दाई वो मोर अम्बे माई वो मोर दुर्गा दाई वो मोर अम्बे माई वो। What
मोर मिलकर अम्बे दाई वो मोर दुर्गा दाई वो। बोला दी शक्ति महामाया मैया की जय हो। आई आरती की समय हो चुकी है, तो सभी भक्त हाँ जितने भी एती के बैगा मन कैसे शांत करते थे, शांत कर दे पूर्वा अपन नियम के चढ़े अनुसार। हुए हैं सभी आरती शांत कराएं उन लोगों को। आई आरती में सभी प्रवेश होते हैं, शांत करा दो थोड़ा सा फिर। अच्छा हाँ आरती चालू करो। आज आरती में लता साहू सामने आ जाए। एक थारी औ बना के, हाँ उतनी नीचे दे दे दो माता मल्ला आगे में। आरती जिधर खड़े हो वहीं से उतारना है, आगे नहीं आना। जहाँ पे आप हैं वहीं से आप आरती उतारो, जला के वहीं दे देंगे। जसवंत ले जाओ ना, जा ये शांति हो जाएगा। जा हो गया अभी नहीं, अभी यहाँ के हाथ में ही वो सब। एक नंबर गाथा कहा था, सब लग कहते सब लग। वो देख सुंदर दीपक घी भरा करो थाल तैयार, ज्ञान उजाला मैया करो, बेटो मोह अंधकार, बेटो मोह अंधकार। श्रद्धा और विश्वास से तेरी ज्योति जला, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गा, तेरे ही गुण गा। बोल बोल दुर्गे मैया की जय। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत मैया ठीको मृगमद को, मांग सिंदूर विराजत मैया ठीको मृगमद को, उज्ज्वल से तू दैना मैया चंद्र बदन को। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, सभी मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। कनक समान कलेवर मैया रत्ना पर राधे, कनक समान
मैया